बलाम बिन बाऊरा एक बहुत बड़ा आलिम और बद्धा आबिद इबादत गुजार इंसान था। वो बहुत ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता था और अल्लाह ने उसे इल्म आज़म, वो नाम जिससे दुआ ज़रूर कबूल होती है, की भी पहचान दे रखी थी। उसकी दुआ इतनी ताकतवर थी कि जिसके लिए भी दुआ करता या बद्दुआ करता वह ज़रूर पूरी होती। वो आसमान की तरफ देखकर ज़मीन पर बैठता और आसमानों की गहराई की बातें तक समझ लेता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर कनान की तरफ निकले तो बलम बिन बाऊरा की कौम के लोगों ने डर के मारे उससे कहा, तू हज़रत मूसा और उनके लश्कर पर बद्दुआ कर दे, वरना वो हम सबको ख़त्म कर देंगे। बलम बिन बाऊरा ने कहा, मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ? वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, और बद्दुआ करने से मना कर दिया। लेकिन फिर उसकी कौम ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे, सोना और औरतों का लालच दिया, और धीरे धीरे उसके दिल में लालच और हसद, जलन भर गया और उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया कि वो सही गलत में फ़र्क नहीं कर पाया और बद्दुआ करने को राज़ी हो गया। जब वो बद्दुआ करने निकला, बलाम बिन बाऊरा अपने गधे पर बैठा और एक पहाड़ी की तरफ निकला जहां से वो हज़रत मूसा और उनकी कौम को देख सके। मगर तभी उसका जानवर अचानक रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ा। बलाम बिन बाऊरा ने बहुत मारा मगर जानवर नहीं चला। तब अल्लाह ने उस जानवर को ज़ुबान दी और उसने बलाम से कहा, क्या तुझे नज़र नहीं आता? मेरे सामने फरिश्ते खड़े हैं, वो मुझे रोक रहे हैं और तू अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ करने जा रहा है। मगर बलम बिन बाऊरा की आंखों पर दौलत का ऐसा पर्दा पड़ा कि उसने अल्लाह की इस कुदरत और चेतावनी को नज़रअंदाज किया और खुद ही आगे बढ़ा। अब वो पहाड़ पर चढ़ गया और आसमान की तरफ मुंह करके बद्दुआ करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उसकी ज़बान पलट दी। उसके मुंह से हज़रत मूसा के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही कौम के खिलाफ बद्दुआ निकलने लगी, और उस बद्दुआ से उसकी अपनी कौम का नुकसान शुरू हो गया। और गैब से आवाज़ आई, बलम बिन बाऊरा तेरी दुनिया और आखिरत सब खराब हो गए। तो फिर उसने सोचा कि मेरी दुनिया और आखिरत तो खराब हो गए। तो फिर जब बद्दुआ न चली तो बलाम ने अपनी कौम से कहा, मूसा की कौम बहुत पवित्र है, मगर अगर हम उनके मर्दों को जिना के गुनाह में फंसा दें तो अल्लाह का अजाब उन पर खुद ही आ जाएगा। उसने सलाह दी, शहर की सबसे हसीन औरतों को सजाकर उनके लश्कर में भेज दो। औरतों को भेजा गया और एक आदमी ने उस औरत से गुनाह कर लिया। अल्लाह का अजाब आया। एक भयानक बीमारी ताउन फैल गई जिसे आज हम प्लेग के नाम से जानते हैं, जिससे 70,000 लोग मर गए। हजरत मूसा का पूरा लश्कर परेशान हो गया। अल्लाह ने बलम बिन बाऊरा की इबादत छीन ली। कुरान में उसका जिक्र इस तरह आया है, उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो जुबान लटकाए रखता है, चाहे उसे भगाओ या छोड़ दो। सूरह अल आरफ आयत 175 से 176। हमने उसे अपनी आयतें दी थीं मगर वो फिसल गया। बलाम की दुनिया भी तबाह हुई और आखिरत भी। इल्म और इबादत से बड़ा ईमान और सच्चाई है। अगर दिल में हसद, लालच और गुमान आ जाए तो इंसान इतने नीचे गिर सकता है जितना कुत्ता भी नहीं गिरता। दुआ और इल्म की ताकत अगर गलत जगह लगाई जाए तो वो जहर बन जाती। बलाम बिन बाऊरा एक सबसे बड़ा उदाहरण है उस शख्स का जो इल्म और मुकाम के बावजूद गुमराह हो गया। इसलिए हमेशा दुआ करें, ऐ दिलों को पलटने वाले, हमारे दिल को अपने दीन पर जमा दे।